नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में। और आपका स्वागत बजरंग सीरीज में भी है। हम लोग 4 चैप्टरों को आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और लाइव क्लासेस लगातार हमारी शाम को 5 बजे चल रही है। आज हम लोग बात करेंगे 5वें चैप्टर में, NCERT के 5वें चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज यहाँ पर हम 5 से 10 मिनट में पूरे AP के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं AP पढ़ने के लिए? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग AP पढ़ते हैं। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर एक कुछ इंग्लिश में टर्म लिखे हुए हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, उसको समझ लीजिए, क्योंकि जो बच्चे AP बिल्कुल नहीं जानते वो भी जान लें। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे हमारा चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर इसको बोलते हैं T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, इसको हम A से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? T2 है, ठीक है। ये हमारा क्या है? T3 है। T2 मतलब सेकंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म। ये हमारा T4 यानी फोर्थ टर्म, ऐसे ही हमारा चला जाएगा। तो यहाँ से T2 माइनस T1 करें, यानी कि 5 - 3 करेंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ पर T3 माइनस T2 करेंगे, यानी 7 - 5 करेंगे तो 2 बचेगा। इसी तरह T4 माइनस T3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 - 7 बराबर 2। तो आप क्या देख रहे हैं, हर बार आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो एक जो नंबर मिल रहा है वो नंबर हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। और इसी कांस्टेंट नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आशा करते हैं कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसको D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? D से। तो यहाँ पर हमें एक इसको, ये जो पूरी चीज़ है, इसको सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको सीक्वेंस बोलते हैं जब इन्हीं को मान लो SN लिखते हैं, SN लिखते हैं। यहाँ पर 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस डैश अगर चला जाएगा तो इसको सीरीज बोलते हैं, इसको सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, एक इम्पॉर्टेंट बात देखी कि Tn+1 माइनस Tn ऑलवेज कांस्टेंट हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कांस्टेंट मिल रहा है। अगर ऐसा होता है किसी भी सीक्वेंस में तो हम उस सीक्वेंस को AP कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स में केवल AP है, तो कुछ भी सीक्वेंस आएगा वो AP का ही आएगा। तो इस बात को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाई एडिंग आ फिक्स्ड नंबर। मतलब कि अगला टर्म जो हम आगे फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब पहला टर्म को छोड़कर अगले वाले पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? +2 हमने किया, फिर इसके बाद गए तो +2 किया, फिर इसके बाद गए तो +2 किया, फिर इसके बाद गए तो +2 किया, इसी बार आगे जाएंगे तो +2 पढ़ेंगे। तो इस तरह का जो भी सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को हम AP बोलते हैं। इन जनरल क्या होता है कि आपकी किताबों में लिखा होगा, क्या लिखा होगा आइए समझते हैं और उसको देखते हैं। देखिए, आपकी किताबों में लिखा होगा कि जैसे कि हमारे पास A है तो अगला A+D हो जाएगा, उसके बाद A+2D हो जाएगा, उसके बाद ऐसे हमारा चलता जाएगा और A+ND हो जाएगा। तो ये हमारा जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपके इसमें होगा Tn, एक फार्मूला A+n-1D, ठीक है। ये क्या है? nth टर्म का फॉर्मूला है, जो कि आपको बार बार यूज करना है। तो यहाँ पर ये क्या है? nth टर्म ऑफ गिवन AP, nth टर्म ऑफ गिवन AP, ठीक है। ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP। क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP, ठीक है। उसके बाद n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। और D हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप Tn निकाल सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं।
हम लोग पढ़ेंगे Sn को, सम ऑफ nth टर्म। क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म की बात हम लोग करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म क्या है, हमारे पास कोई गिवन AP है तो वहाँ nth टर्म का सम निकालेंगे तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये हमारा Sn का फार्मूला होता है। क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है, जिसमें जहाँ पर Sn क्या है, सम ऑफ nth टर्म। क्या है, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म है। n हमारा क्या है, ये तो बता ही चुके, नंबर ऑफ टर्म है। d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लाइव क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन। यानी कि हमारे पास अगर Sn दिया हुआ है और ये फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n, तो उस केस में हमारा Sn का फार्मूला होगा n+1/2। क्या होगा, Sn बराबर हो जाएगा n+1/2। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए, आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। अगर यहीं पर मान लीजिए Sn बराबर हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है और इसको पूछे तो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू n कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 + 1/2, यानी कि 5 × 6/2। इसको काट देंगे तो ये 3 आ जाएगा। 5 × 3 = 15। ठीक है, 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अर्थमेटिक मीन को पढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक जो हमारा है वो अर्थमेटिक मीन है। क्या है, AM बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, AM। तो अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन को बोलते हैं AM। मान लीजिए यहाँ लिखिए, लेट A, B and C are in AP। ABCD हमारा क्या है, वो ABC क्या है, AP में है। तो यहाँ पर अभी हम जनरल फार्मूला जानते हैं, B - A = C - B। ये चीज़ आप जानते हैं। B को इधर लाइए तो 2B = हो जाएगा A + C। B = हो जाएगा A + C/2। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इसको क्या बोलते हैं, AM, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन, दो नंबरों के बीच में अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो पहला और तीसरे को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया अर्थमेटिक मीन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म। यानी कि अब आपसे कहा जाए कि आपको AP के नंबरों का सिलेक्शन करना है और 3 नंबर वो होने चाहिए, तो उस केस में आप करोगे क्या, A - D। अगर 3 का होगा तो A - D, A + D का आप मानेंगे। ठीक है, जहाँ पर A क्या है, फर्स्ट टर्म, D क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर 4 की बात करेगा तो आपको मानना है A - 3D, A - D, A + D और A + 3D। ठीक है, उसी तरह अगर आपको 5 नंबरों का सिलेक्शन करना है तो आप मानोगे A - 2D, A - D, A + D और A + 2D। तो ये जनरल सिलेक्शन है जो कि आपके नंबरों के बेसिस में जब आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, तो अगर 3 नंबर की हमारी बात होगी तो सिलेक्शन हम इन टर्मों को करेंगे, इन नंबरों का करेंगे। अगर 4 की बात होगी तो इस प्रकार करेंगे, 5 होगा तो इस प्रकार करेंगे। तो इतना ही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप आइए और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में इसी बजरंग सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।